मौन मोहन सिंह जी आए थे। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मौन मोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। नमस्कार। अंतिम यात्रा पर निकले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए राजघाट पर नो एंट्री लगा देने वाले निगम बोध घाट से परलोक सिधारने के लिए मनमोहन सिंह को मजबूर करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मनमोहन की अंतिम यात्रा के साथ अच्छा नहीं किया। अरे साहब, मोदी जी को सत्ता ही मनमोहन सिंह को बेइज्जत करने के दम पर मिली। नरेंद्र मोदी ने तो जीते जी मनमोहन सिंह को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। एक एक कर सभी पर बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया में ये सच देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए बात मोदी जी की ताजा वीडियो से शुरू करते हैं, जिसमें मोदी जी लोक लाज के डर से ही सही पहली बार सच बोल रहे हैं। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। मोदी जी को मनमोहन सिंह का व्हील चेयर पर आना याद है, लेकिन उसी संसद में मनमोहन को मजाक बनाकर अपमानित करना क्या मोदी जी को याद है? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था, मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा। या किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, कि शायद पीएम के बयान से हार हुए हैं सर। पीएम ने जिस तरह से नाम लिया सर, पीएम ने जिस तरह से आप पर सीधा तौर पे। मोदी जी ने अपने शोक संदेश में आगे कहा है कि वे मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मनमोहन सिंह से विमर्श करते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। सवाल यह उठता है कि जब मोदी जी मुद्दों पर मनमोहन सिंह से विमर्श करते थे, तो अर्थव्यवस्था को लेकर भ्रमित क्यों थे? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। मोदी जी रुपए में गिरावट को सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिणाम बता रहे हैं। तो आज जब रुपया 85 के पार पहुंच रसातल में है, तो क्या मोदी जी ये मानेंगे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है? देखिए मोदी और मनमोहन की नीति पर आधारित ये रिपोर्ट। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। दूसरा, रुपया तेजी से कमजोर हो जाना। और तीसरा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या मोदी जी अब सार्वजनिक मंच से ये कहेंगे जो तब उन्होंने कहा था? देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। क्या सच में मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था वैसी ही थी जैसा कि मोदी जी बता रहे हैं? आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। इकबाल का शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नजर परसोज है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते। इकोनॉमी को खोल दिया, पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफा हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। सच ये है कि सत्ता के लिए मोदी मनमोहन का मजाक उड़ाकर उन्हें अपमानित कर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और मनमोहन सिंह मौन रूप से देश को मजबूत करने में लगे थे। देखिए ये रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने अपनी नीतियों से देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम किया। उन्होंने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे हकीकत में भी बदला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष
और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाई। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक सुधार के जरिए देश को आर्थिक संकट में संभाला। इसके साथ ही वे भारत की नींव को मजबूती देने के लिए सूचना का अधिकार, मनरेगा, परमाणु समझौता, आधार योजना, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून जैसे कल्याणकारी बिल लेकर आए। उन्होंने अपनी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के लोगों का जीवन आसान बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में सब अभी देश जान चुका है, कई सालों से जाना है, पर उनकी आलोचना बीजेपी वाले करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री, जब उनका वित्त मंत्री का काल था 5 साल के लिए, अभूतपूर्व योगदान था उनका। आज जो भारत की स्थिति है, मजबूत स्थिति है विश्व स्तर पर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से है। जब वो प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस कार्यकाल में उनका योगदान अद्वितीय था। जो ऐतिहासिक अधिनियम लाए गए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, रोजगार गारंटी कानून लाया गया, वन अधिकार कानून लाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाया गया किसानों के पक्ष में जो था। कई ऐसे अधिनियम थे हमारे संविधान में। अनुच्छेद 15(5) भी उसका शामिल किया गया 2006 में। एक क्रांतिकारी अनुच्छेद है ये आरक्षण देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में और निजी संस्थाओं में भी। हालांकि इसका कोई 10 साल तक ये लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग न्यायालयों में, और जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अनुच्छेद 15(5) कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संविधान के खिलाफ नहीं है, संवैधानिक सिद्धांतों के पर ही आधार है। पर 10 साल के से इस सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं है। तो ऐसे कई योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किताबों का लिखना बहुत जरूरी है, किताब लिखा जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि आप आज मेरी आलोचना कर रहे हैं, पर जब इतिहास देखेगा जो मैंने काम किया वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, इतिहास ये स्वीकारेगा कि मैंने सही किया है। और इसमें देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विनम्रता के प्रतीक थे, वो शालीनता के प्रतीक थे, एक कोमलता के प्रतीक थे, योग्यता के प्रतीक थे, और उन्होंने दशा को सुधारा और एक नई दिशा दिखाई। ये 1991 में हुआ और 2004 में भी हुआ। तो 5 साल जो वित्त मंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये एक हमारे लंबे इतिहास में ये एक बड़े, मैं समझता हूं, मील पत्थर है। हर क्षेत्र में उपलब्धियों के बावजूद मोदी मनमोहन सिंह का मजाक बनाते रहे। प्रत्येक मंच से मनमोहन सिंह को मौन मोहन बताकर उनका अपमान करते रहे। मौन मोहन सिंह जी आए थे। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मौन मोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। मोदी जी ये तब कर रहे थे जब मनमोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सवालों का जवाब दे रहे थे। मनमोहन सिंह ने 10 साल के अपने कार्यकाल में सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हजारों सवालों के जवाब दिए। मोदी इस मामले में भी शून्य के स्कोर पर अटके हुए हैं। People say I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after immediately after landing, of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous that I would not be able to manage
the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. झूठ के बल पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन चलाने वाले अन्ना, जो अब पूरे परिदृश्य से लापता हैं, लोकपाल भूल चुके हैं, सीबीआई ईडी की गूंज में भ्रष्टाचार को सुन नहीं पा रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं, क्योंकि लोक लाज के डर से ही सही, क्षण भर के लिए ही सही, उनकी भी आत्मा जाग गई है। मनमोहन सिंह के बारे में समाज और देश के बारे में हमेशा सोचते हैं, इसके कारण अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था जो बदल दी, उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल गई और हमारे देश के लिए एक नया दिशा मिल गई। देश प्रगति पथ पर आज भी चल रहा है। तो ये मनमोहन सिंह जी, मैं उस टाइम पर करप्शन के ऊपर आंदोलन कर रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे। 2 बार दिल्ली में उनके घर पर मीटिंग हो गई और झट से निर्णय ले लिया। तो ये समाज और देश के लिए आस्था, प्रेम ये होने से कितना अच्छा काम कर सकते हैं। आज मनमोहन सिंह जी शरीर से गए, लेकिन यादगार से हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। तो फिर सवाल बनता है, निगम बोध घाट क्यों, राजघाट क्यों नहीं, स्मारक स्थल पर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि क्यों नहीं? देखिए, एक बात सुनिए, निगम बोध घाट पर कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था, इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगम बोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं, माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? किसी और की अंत्येष्टि हो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक सपूत की अंत्येष्टि हो रही है, प्रधानमंत्री पर फोकस किए जा रहा है दूरदर्शन। और मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उन बेटियों के परिवार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बदइंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों